नमस्कार दोस्तों, जीके विद डीके द बिहार स्पेशलिस्ट में फिर से आपका स्वागत है। हम लोग कल बिहार स्पेशल का क्वेश्चन जो है डिस्कस किए थे, उसी का बचा हुआ भाग जो है फिर आज डिस्कस करेंगे और फिर जो बचेगा दो चार क्लास में जो है ये आपका पूरा बिहार स्पेशल जो है जो PYQ है, जो BPSC में पूछा गया है, तो ये आपके ADO एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सिलेबस में आपका बिहार स्पेशल भी लिखा हुआ है। तो आज हम लोग जो डिस्कस क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो अभी 67th का प्रिलिमिनरी एग्जाम का हो, जो कैंसिल हो गया था। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट इन बिहार ड्यूरिंग 2021 और 22। तो देखिए ये क्वेश्चन तो अभी रेलिवेंट नहीं रहा, लेकिन आप जो है जो अभी का जो फिस्कल डेफिसिट है 24-25 का जो है वो फिस्कल डेफिसिट जो है आप बिहार का इकोनॉमिक जो सर्वे है और बजट है वहाँ से देख के जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक सर्वे और इकोनॉमिक बजट से जो है क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हु इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917। यानी कि जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उससे कौन नहीं जुड़ा हुआ था। तो जो ऑप्शन दिया हुआ था तो उसमें जो है आपका राम मनोहर लोहिया जो है चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़े हुए थे। एक बार ये क्वेश्चन ये दूसरा बार पूछा गया है, तीसरा बार एक बार दिया हुआ था ऑप्शन में जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण भी जो है चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़े हुए थे। चंपारण सत्याग्रह जो है बिहार के चंपारण में हुआ था, महात्मा गांधी ने इसको लीड किया था और राजकुमार शुक्ल ने जो है महात्मा गांधी को लखनऊ सेशन में आमंत्रित किया था तीनकठिया प्रणाली से रिलेटेड। ठीक है, इसे मेंस में भी क्वेश्चन जो है चंपारण सत्याग्रह से पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज मोर वीमेन देन मेन। मतलब पूछ रहा है कि लिंगानुपात सबसे ज़्यादा बिहार में किस जिले में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, मतलब आंसर हो जाएगा इसका गोपालगंज। और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और ये हर बार आता है, तो हो सकता है कि ADO एग्जाम में भी आपको ये देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल कन्वेंट। यानी कि बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो है फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था। तो ये हुआ था 1913 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रश्मि कुमारी फ्रॉम बिहार रीजन। तो ये रेलेवेंट क्वेश्चन अभी नहीं है क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है। तो करंट का क्वेश्चन इससे देखिए, करंट के क्वेश्चन तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इससे एक चीज़ पता चल रहा है कि बिहार में एक तो इकोनॉमिक सर्वे बजट, ठीक है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो बिहार से रिलेटेड है, कहीं भी रह रहा है और कुछ अच्छा किया हो प्रदर्शन खेल में या कुछ ऐसा नाम किया हो, तो उस आदमी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन, उस व्यक्ति से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है फॉर व्हाट वाज द डिजिटल अवार्ड। ये भी करंट का क्वेश्चन है, तो इसको नहीं देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब ये देखिए, बिहार को जो है एक अवार्ड मिला था, डिजिटल इंडिया अवार्ड गिवन टू द बिहार गवर्नमेंट। तो बहुत जब इम्पोर्टेंट और स्पेशल कुछ करंट हो जाता है तो वो आपसे करंट में भी, बिहार से रिलेटेड करंट में भी जो है पूछ लिया जाता है। तो बिहार से रिलेटेड अगर कुछ करंट आपको पता चलता है तो वो भी जो आप उस चीज़ का जो है ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट कैंडिडेट इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी SC के लिए जो है, SC के लिए बिहार में कितना सीट रिजर्व है। टोटल सीट कितना है 243, और SC के लिए कितना रिजर्व है तो 38 यानी कि 38, और वही ST के लिए कितना है 2। तो टोटल रिजर्व कितना हो गया 40। तो टोटल 40 सीट रिजर्व हो गया। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ये बहुत डीप क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। अगला है कि इन विच ईयर वॉज द 50% रिजर्वेशन प्रोवाइडेड टू वीमेन इन पंचायत बॉडी इन बिहार। यानी कि महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण कब मिला था। तो ये 2006 में मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर वॉज द डिवाइडेड फ्रॉम झारखंड। किस साल बिहार जो है झारखंड से अलग हुआ था। तो ये अलग हुआ था आपका 2020 में। अगर डेट भी पूछ लिया जाए तो 15 नवंबर।
अगला है कि इन द बजट प्रेजेंटेड फॉर द ईयर 2021 to 22 इन बिहार द न्यू मिनिस्ट्री प्रपोज इज फोकस्ड ऑन। तो देखिए न्यू मिनिस्ट्री प्रपोज जो किस पे फोकस करेगा, तो इससे क्या पता चलता है, ये फिर आपका जो है करेंट का क्वेश्चन है तो अभी रेलेवेंट नहीं है, लेकिन अभी के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि अभी जो है सर्वे और आपका जो है बजट, ये दोनों जो है आपको देख के जाना होगा, जिससे कि पता चले। अभी तीन नया जो है डिपार्टमेंट बना है, तो तीन नया डिपार्टमेंट बना है, तो उस चीज़ को भी आप देख सकते हैं। हो सके तो कहीं क्वेश्चन पूछ ले उससे, लेकिन बहुत करेंट है, हाल ही में बना है 5-6 दिन पहले। अगला है कि हाउ मेनी डिपार्टमेंट आर इंक्लूडेड अंडर द ह्यूमन डेवलपमेंट सब मिशन इन बिहार। तो ये भी जो है आपका करंट का क्वेश्चन है। तो करंट हम डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन इस चीज़ से बस केवल इतना पता चलता है कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको कहीं दिखता है पेपर में या कहीं भी, तो उसको आप ध्यान में लेके चलेंगे। अगला क्वेश्चन भी करंट का है, तो उसको डिस्कस नहीं करेंगे, रेलिवेंट नहीं है। ये दोनों क्वेश्चन जो है अभी के लिए रेलिवेंट नहीं है। हु लेड द संथाल रिबेलियन इन द ईयर 1855 और 6। तो देखिए कौन किया था, सिद्धू कानू। और ये प्रीवियस ईयर में पिछले हम लोग क्वेश्चन में भी डिस्कस किए थे, सिद्धू कानू, चांद और भैरव, ये चार लोग जो थे संथाल रिबेलियन जो है रिवोल्ट किए थे 1855-56 में। और उसके बाद 1857 में आपका आता है 1857 की क्रांति। फिर कह रहा है कि हु इन्वाइटेड गांधी टू विजिट चंपारण। तो ये हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी को चंपारण बुलाते हैं। कब बुलाते हैं, 1917 में। 1917 में कहाँ जाते बुलाते हैं, तो 1916 में जो आपका लखनऊ सेशन हुआ था, वहाँ गांधी जी को निमंत्रण देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हु अटेन इनलाइटमेंट इन बोध गया, यानी किसको बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। तो सभी को पता है कि गौतम बुद्ध जी को जो है बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ है। हु एस्टेब्लिश्ड ए ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति इन पटना इन 1913। अनुशीलन समिति जो है पटना में बना था 1913 में। कौन बनाया था, तो सचिंद्रनाथ सन्याल। ये सब बहुत मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, तो इस चीज़ को आप याद करके जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु फॉर्म द बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931। तो कौन बनाया था बिहार सोशलिस्ट पार्टी को, तो फूलन प्रसाद वर्मा एंड जयप्रकाश नारायण। अगला है कि वेयर इज शेर शाह टर्म लोकेटेड। तो शेर शाह का मकबरा कहाँ है, तो शेर शाह का मकबरा जो है सासाराम में है। अगला क्वेश्चन है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सोन एंड गंगा रिवर इज लोकेटेड। तो सोन और गंगा जो नदी है वो दोनों का संगम कहाँ है बिहार में, तो वो पटना में है। ये देखिए ये मैप है बिहार का, सोन इधर से आती है और ये गंगा नदी जाती है, और ये पटना में जो है इसका कॉन्फ्लुएंस होता है, यानी कि संगम। आगे बढ़ते हैं कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार ब्रह्म योनि हिल लोकेटेड। तो ब्रह्म योनि हिल कहाँ है, तो ये है आपका गया में। ठीक है, ब्रह्म योनि हिल जो है गया में है। प्रेतशिला, ब्रह्म योनि, ये सब जो है आपका गया में है। कह रहा है कि विच एग्रो क्लाइमेट जोन ऑफ बिहार हैज मोस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। किस एग्रो क्लाइमेट जोन का मतलब होता है कि कृषि पर्यावरण क्लाइमेट, इसका हिंदी नहीं समझ में आ रहा है, सॉरी। तो एग्रो क्लाइमेट जोन, तो देखिए बिहार का जब मैप देखेंगे तो बिहार को जो है 3 एग्रो क्लाइमेट जोन में बांटा गया है। एक होता है कि ये ए, दूसरा है ये 1, ये 2, ये 3A और ये 3B। तो सबसे ज़्यादा किस में जिला है, इसमें है। और ये कितना है, तो 13 जिला है। तो इसको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। आगे बढ़ेंगे 66 नंबर प्रिलिमिनरी क्वेश्चन जो है हम लोग देखेंगे बिहार स्पेशल का। कह रहे कि हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार।
बिहार का प्रथम चीफ मिनिस्टर कौन था? तो श्री कृष्ण सिंह, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। अगला है कि वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस वॉज हेल्ड इन बिहार। तो बिहार में कांग्रेस का पहला सेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पटना में। और पटना में कहाँ? तो बांकीपुर में, बांकीपुर, ठीक है, पटना में बांकीपुर में हुआ था। अब कब हुआ था? तो 1912 में, 1912 में। देखिए, अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, लेकिन वीडियो को ज़रूर देखिए और दोस्तों के साथ भी जो है शेयर करें। विच टाइटल वॉज गिवन टू जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण को कौन सा टाइटल मिला था? तो जयप्रकाश नारायण को जो है लोक नायक का टाइटल मिला हुआ था। आज़ाद दस्ता का फॉर्मेशन भी जो है जयप्रकाश नारायण ही किए हुए हैं, ठीक। और एक क्वेश्चन एक बार इनसे पूछा गया था कि कौन सा नेता जो है दिवाली के दिन हजारीबाग जेल से जो है भागा था? तो जयप्रकाश नारायण जो है थे। कब भागे थे? तो 1942 में जो चल रहा था आपका भारत छोड़ो आंदोलन, उस समय भागे थे। वेन वॉज द बिहार इस्टेब्लिश्ड। बिहार कब बना था? तो बिहार बना था 1912 में। और किससे अलग होकर बना था? तो बंगाल से बना था। बिहार बंगाल अलग हुआ था। इन द तिनकटिया सिस्टम इन बिहार हाउ मच पार्ट ऑफ लैंड वॉज केप्ट एज ए सिक्योरिटी फॉर इंडिगो कल्टिवेशन। तो इस क्वेश्चन कह रहा है कि तिनकटिया सिस्टम में जो है कितना ज़मीन नील की खेती के लिए रखा जाता था? तो देखिए 20 कट्ठा में जो है 3 कट्ठा, 20 कट्ठा खेत होता था, तो उसमें 3 कट्ठा में मैंडेटरी था कि नील का खेती करना है। अगला है कि रामविलास पासवान स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल जर्नी फ्रॉम विच पॉलिटिकल पार्टी। तो यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी। और ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया था? तो क्योंकि उसी समय जो है रामविलास पासवान जी का डेथ हुआ था, तो यही कारण था कि उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि बिहार से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है, कोई पॉलिटिशियन है, तो उनसे रिलेटेड अगर कुछ फैक्ट है तो आप उसको ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। फिर आगे देखिए, लेट रघुवंश प्रसाद सिंह ए पॉलिटिशियन फ्रॉम बिहार वॉज इलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम टू विच लोकसभा। सेम चीज़ था, रघुवंश प्रसाद सिंह जो थे उनका भी देहांत हुआ था, तो उनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो 11th लोकसभा पहली बार चुन के गए थे। हु ड्रीव गांधी जी अटेंशन टुवर्ड द कोलिशन कंडीशन ऑफ इंडिगो फार्मर इन चंपारण। तो ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि चंपारण सत्याग्रह में जो है गांधी जी का ध्यान कौन आकर्षित करता है? तो वो है राजकुमार शुक्ल। और कहाँ? तो लखनऊ में। कब? 1916 में। तभी जाके 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। अगला क्वेश्चन है कि वेयर वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंशिएंट महाजन पद मगध। तो मगध का पहला एंशिएंट कैपिटल कहाँ था? तो वो है राजगृह या गिरिब्रज। अगला है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो है आपके किसान आंदोलन से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज गांधीज फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन बिहार इन विच ही यूज सिविल डिसोबिएंट। तो सबसे पहले गांधी जी जो है चंपारण में अपना सिविल डिसोबिएंट यूज़ किए थे 1917 में चंपारण सत्याग्रह में। अगला क्वेश्चन है कि हु लेड द 1857 रिवोल्ट इन बिहार। मतलब 1857 की क्रांति को बिहार में किसने नेतृत्व किया था, किसने नेतृत्व अपना दिया था? तो वीर कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह या फिर वीर कुंवर सिंह। तो वीर कुंवर सिंह वाला क्वेश्चन जो है बहुत कॉमन है, ये हर बार आता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इनसे रिलेटेड कभी पूछ लिया जाता है कि शाहबाद से जो है कौन रिवोल्ट किया था या फिर आरा से कौन रिवोल्ट किया था, ऐसे करके। इनका डेथ हुआ था 26 अप्रैल 1858 को। ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्राइब्स एंड डिस्ट्रिक्ट इज नॉट करेक्ट। तो मुंडा जो है जामनगर दिया हुआ है ऐसा कुछ, तो ये करेक्ट नहीं है।
मुंडा जो है जमुई है आपका, ठीक है। तो मुंडा जो है जमुई से आपका नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये क्वेश्चन था जिसमें 4 ऑप्शन थे, 3 ऑप्शन और जैसे ट्राइब्स और आपके जो उनका क्षेत्र था वो दिया हुआ था। तो मुंडा और जमुई जो है ये आपका मैच नहीं करेगा, यानी कि मुंडा लोग जो है जमुई में नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन बिहार कंपेरिजन टू टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट बिहार इज, तो वो है आपका 7.84%। एक बार इसको आप फिर से अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये लगभग जो है टोटल फॉरेस्ट कवर जो है लगभग 10% के आसपास चला गया है। तो इस चीज़ को जो है आप एक बार कंफर्म कर लेंगे कि 7.84% ना रह के ये 10% से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। अगला है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इस बिहार ओनली नेशनल पार्क लोकेटेड। तो बिहार में एक कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ केवल एक नेशनल पार्क है? बिहार में एक ही नेशनल पार्क है, और वो कहाँ है? वेस्ट चंपारण। और पार्क का क्या नाम है? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इन बिहार फ्लो टूवर्ड द नॉर्थ। कौन सा इसमें नदी है जो नॉर्थ की ओर बहता है? तो देखिए बिहार में ये जो मैप है बिहार का, तो इधर से जो भी नदी बहेगी वो नॉर्थ की ओर बहेगी। तो जैसे कर्मनासा है, पुनपुन है, सोन नदी है, फल्गु है, आपका अजय है, उसके बाद क्यूल है, ये सब सारा नदी जो है आपका ये उत्तर की ओर बहती है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। कर्मनासा नदी और इधर से सरयू नदी और गंडक नदी उत्तर प्रदेश से जो है बॉर्डर शेयर करती है। तो ये बात भी जो है आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो सोन, पुनपुन, कर्मनासा etc करके। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार है पिडमंट सॉइल फाउंड। तो ये जो है वेस्ट चंपारण में पिडमंट स्वैम्प सॉइल जो है मिलता है, और ये चंपारण कहाँ है? तो ये जो है ये जो क्षेत्र है यहाँ आपको मिलता है। कौन सा क्या मिलता है? तो पिडमेंट स्वैम्प सॉइल। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन पेयर ऑफ बिहार डज द रिवर गंगा नॉट फ्लो थ्रू विच डिवीजन। तो कोसी और मगध जो है इससे जो है आपका गंगा नहीं बहती है। दो ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है जहाँ से कोसी और मगध जहाँ से गंगा नहीं बहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स फैक्ट्री इन पटना सिटी ऑफ बिहार इन ईयर 1632। तो देखिए ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि 1932 में जो है किसने अपना फैक्ट्री स्थापित किया? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी। कभी कभी ये पूछता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब इस्टेब्लिश किया कंपनी पटना में, और कभी कभी आपका जो है डेट दिया रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 7th रिवोल्ट ऑफ बिहार गवर्नमेंट। तो कौन सा नहीं जुड़ा हुआ है? तो देखिए 7 निश्चय जो है बिहार का, इससे रिलेटेड हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बात जो है ध्यान रखेंगे। तो चाइल्ड वेलफेयर जो है 7 निश्चय में आपका शामिल नहीं है, ये भी उस समय का करंट है। और फिर देखिए आगे फिर करंट है, और करंट किससे पूछा गया है? तो इकोनॉमिक सर्वे से, तो ये भी अभी रेलिवेंट नहीं है। फिर आगे वाला भी करंट है, तो ये भी रेलिवेंट नहीं है। फिर उसके आगे वाला भी क्वेश्चन करंट का है, तो ये भी रेलिवेंट आपका नहीं है। और एक क्वेश्चन जो है ये भी करंट का ही है, प्रोडक्शन ये कि बिहार गवर्नमेंट को जो है कृषि कर्मन अवार्ड मिला हुआ था। कृषि कर्मन अवार्ड बिहार गवर्नमेंट को 2020 में। तो किस चीज़ के लिए मिला हुआ था? तो मेज़ और बीट के लिए। तो ये अभी भी जो है आप यूज़ कर सकते हैं, या इसको ध्यान में रख सकते हैं कि बिहार को जो है कृषि कर्मन अवार्ड मिला। 5 कृषि कर्मन अवार्ड जो है बिहार को मिल चुका है अभी तक। फिर 66 का री एग्जाम हम लोग देखेंगे। 66 के री एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कह रहे कि विच सिटी ऑफ बिहार इज सराउंडेड विद द 5 हिल। बिहार का कौन सा शहर जो है 5 हिल से
घिरा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजगीर। राजगीर जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अगला है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज फ्रॉम विच स्टेट, तो कौन से स्टेट से थे, तो बिहार से। और कहाँ से बिहार में भी, तो जीरादेई। जीरादेई, ये बात भी ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि वेयर वॉज द 16th सेशन ऑफ बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हेल्ड, तो ये तो हजारीबाग, ठीक है। 60th सेशन ऑफ द बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हेल्ड, तो कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था हजारीबाग में। कमेंट करके बताइए कि ये कब हुआ था, कब हुआ था, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द ओल्डेस्ट कल्चर ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स नेम चिरांद इन बिहार इज, तो चिरांद जो है कह रहा है कि ओल्डेस्ट कल्चर ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट नेम चिरांद इज इन बिहार, तो चिरांद जो है बिहार में है। और तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है नियोलिथिक कल्चर। नियोलिथिक का मतलब होता है नवपाषाण, नवपाषाण काल, ठीक है। तो ये बिहार में मिला हुआ है। और चिरांद है कहाँ, तो चिरांद है आपका छपरा में, तो ये बात भी जो है आप ध्यान रखेंगे। अगला है कि विच सोसाइटी वॉज एस्टैब्लिश्ड, विच सोसाइटी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द बाबा ठाकुर दास इन पटना, तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। तो बाबा ठाकुर दास के द्वारा पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी जो है आपका स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार आफ्टर इंडिपेंडेंट, तो आज़ादी के बाद जो है बिहार का पहला गवर्नर कौन बने थे, तो जयराम दास दौलत राम। अगला क्वेश्चन है कि इन विच ईयर 2011 हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैड पॉपुलेशन लेस देन 10 लाख, तो 2011 की जनगणना के हिसाब से बिहार के कितने ऐसे ज़िले हैं जहां 10 लाख से जनसंख्या कम है, तो वैसा ज़िला है केवल मात्र 3 जिला ही है जहां 10 लाख से जनसंख्या कम है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीरियल्स हैज़ द हाईएस्ट पर हेक्टेयर प्रोडक्शन इन बिहार, मतलब किस अनाज का सबसे ज़्यादा पर हेक्टेयर प्रोडक्शन है बिहार में, तो वो है मक्का। पर हेक्टेयर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पर हेक्टेयर क्या होता है। देखिए 2 चीज़ होता है, एक तो होता है प्रोडक्टिविटी और एक होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन होता है कि टोटल कितना हुआ, टोटल, इसको कहते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि 1 यूनिट ज़मीन में, यानी 1 हेक्टेयर ज़मीन में कितना प्रोडक्शन हुआ, वो होता है प्रोडक्टिविटी। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ है, किस चीज़ का है, तो मेज का है। यानी कि 1 हेक्टेयर में मेज जब उगाते हैं तो वो ज़्यादा होता है, तो इसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी। लीडिंग फिश प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, तो बिहार सबसे ज़्यादा कहाँ मछली मिलता है, तो बिहार में मछली मिलता है मधुबनी और दरभंगा में। और ये कहाँ है, अगर आप मैप देखेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है, तो ये मिथिला का क्षेत्र है, तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ मछली मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि विच आर द टॉप रैंक पॉल्स इन बिहार इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, तो देखिए ये क्वेश्चन भले पुराना है लेकिन अभी भी रेलिवेंट है। तो मूंग और मसूर दाल जो है सबसे ज़्यादा बिहार में उगाया जाता है। अगला है कि लीडिंग डिस्ट्रिक्ट इन शुगर केन प्रोडक्शन इन बिहार, तो बिहार में सबसे ज़्यादा चीनी कहाँ होता है, तो चीनी होता है आपका वेस्ट चंपारण में। अगला है कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार है हाईएस्ट कैनाल इरिगेटेड एरिया, तो रोहतास में है। और ये रोहतास कहाँ है, तो मैप जब बनाइएगा बिहार का तो ये वाला जो एरिया है आपका ये रोहतास है। रोहतास से ही जो है सोन नदी आपका गुजरती है और सोन नदी पे ही आपका 2 कैनाल बना हुआ है, एक पूरब की ओर और एक पश्चिम की ओर। यही कारण है कि इस क्षेत्र में आपका गेहूं धान दोनों सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है कि विच आर द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार विच हैड द लोएस्ट रूरल फीमेल इलिटरेसी रेट इन 2011 एंड
2001 एंड 2011 मतलब 2001 और 2011 में सबसे ज़्यादा महिला कहाँ निरक्षर है, ठीक है, या सबसे कम निरक्षर है, सबसे लोएस्ट रूरल फीमेल लिटरेसी, गांव में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ कम पढ़ा हुआ है। तो देखिए दो जगह है, 2011 में देखेंगे तो किशनगंज में थे और 2011 का बात करेंगे तो वो है सहरसा, ठीक है। तो सहरसा में लोग जो है सबसे, अगर बात करें सहरसा की महिलाएं जो है सबसे कम पढ़ी लिखी हैं, ठीक है। व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ बिहार इकोनॉमी एट कांस्टेंट प्राइस, तो ये रिलेवेंट नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तीनों नहीं है। लेकिन इन तीनों से ये पता चलता है कि ये तीनों चीज़ जो है आपको देख के जाना होगा। अगर आप बोलेंगे तो मैं इस पर अलग से जो है बिहार जो सर्वे और बजट है 2025 का सर्वे और बजट, मैं उसका एक अलग से MCQ जो एडुटेरिया में है वो डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। फिर आ गया फिर व्हेन डिड कुंवर सिंह इंटर जगदीशपुर, तो जगदीशपुर कब इंटर किए थे, तो देखिए ये इम्पोर्टेंट बहुत है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 22 अप्रैल 1858 को जो है जगदीशपुर इंटर किए थे वीर कुंवर सिंह। और ये कहाँ गए थे, तो उत्तर प्रदेश से आ रहे थे, फिर यहाँ जगदीशपुर में ये इंटर किए थे 1857 के लड़ाई में। गोल्डन लीग वॉज एस्टैब्लिश्ड इन देवघर 1904 टू बॉयकॉट ब्रिटिशर टू एंड प्रमोट स्वदेशी मूवमेंट। तो पूछ क्या रहा है इसमें, तो अभी कहाँ है, तो अभी आपका बिहार में गोल्डन लीग जो है एस्टैब्लिश्ड किया गया था देवघर में, कहाँ 1904 में किस लिए एस्टैब्लिश किया गया था, तो ब्रिटिशर जो है उनको बॉयकॉट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए स्वदेशी मूवमेंट को, क्योंकि 1905 में जो है स्वदेशी मूवमेंट जो है शुरू होता है और उसके पहले ही जो है आपका गोल्डन लीग का एस्टैब्लिशमेंट हो गया था बिहार में उस समय। अभी कहाँ है ये, तो देवघर में है। अगला है कि बिहार हेराल्ड वॉज स्टार्टेड इन 1875 बाय, तो बिहार हेराल्ड जो है एक पत्रिका है अंग्रेजी का और ये किसके द्वारा शुरू किया था बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा शुरू किया गया था। वेन वॉज द फर्स्ट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट एस्टैब्लिश्ड इन बिहार, तो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बिहार में कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था, तो 2018 में। तो ये भी उतना रेलिवेंट नहीं है, करंट का है। तो आज का जो है सेशन हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। बिहार स्पेशल का सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके बताते रहें। और ये बिहार से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए आप ध्यान रखेंगे और ये वाला सेशन देख के ज़रूर जाएं, क्योंकि ये सेशन जो है आपको आपका 2-4 नंबर बढ़ाने में बहुत मदद कर सकता है। और 1 नंबर 2-4 नंबर आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप 1 नंबर आधा नंबर से जब फाइनल रिजल्ट नहीं होता है तो उस चीज़ को आप समझ नहीं पाएंगे कि ऐसा 1 नंबर कहीं से तो मिल जाता, तो वो कहीं ये जो है यही है, ठीक है, क्योंकि ये PYQ है और BPSC जो है PYQ पूछता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।